हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जसप्रीत। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं? इन फिजिक्स एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? The physical quantity which have only magnitude but no direction are called scalar quantity or scalar। कि physical quantities जिनका सिर्फ magnitude होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे या फिर क्या है, स्केलर्स बोलेंगे। जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, ये सब हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। की पॉइंट्स में क्या है? दीज कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे मास है किसी चीज़ का, 10 kg होगा, 50 kg होगा, 100 kg होगा। इसमें क्या है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका साथ में क्या है, यूनिट है। तो ये इसका क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मतलब अ स्केलर इज अ मैग्नीट्यूड नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड यूजिंग ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। स्केलर्स को क्या है, आप ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मान लो मेरे पास दो वेट हैं, 10 kg और 50 kg, मगर मेरे को उनको ऐड करना है तो मैं 60 kg डायरेक्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 50 माइनस 10 करोगे तो 40 kg आ जाएगा। डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। जिनका क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये सब हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज के जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। मान लो ए वेक्टर लिखना है मैंने तो इस तरह से लिखूंगी, बी वेक्टर, बी लिख के उसके ऊपर क्या है, एरो लगता है। की पॉइंट्स इसमें अंदर क्या है? वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। जैसे कि स्केलर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। वेक्टर्स को आप ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ना तो ऐड कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। फॉर दीज ऑपरेशंस, अगर आपने इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक लॉज ऑफ वेक्टर्स जो हैं उनको क्या है, फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। Retain in memory, it is important to note that the division of a vector by another vector is not valid operation in vector algebra because division of a vector by direction is not possible। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ डिवीजन जो क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको जो क्या है कि डिवीजन जो है आप इसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही वैलिड ऑपरेशन नहीं है। जैसे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखा रखा है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एरोज हैं। ए और बी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ए ये जो है इसका टेल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट होता है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट होता है, हेड पॉइंट होता है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट की क्या है इसके अंदर? कैन अ वेक्टर हैव जीरो मैग्नीट्यूड? क्या कोई वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड वाला हो सकता है या नहीं? यस, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। हम ये बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो उसी हिसाब से क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी भी क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड वाली हो सकती है। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट टोटल फोर्स फॉर 5 न्यूटन ईस्ट एंड 5 न्यूटन वेस्ट। ईस्ट अलग साइड पे है, वेस्ट अलग साइड पे, दोनों ऑपोजिट साइड पे है। तो दोनों का 5 न्यूटन फोर्स है तो क्या हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया। तो दोनों कैंसिल, एक 5 न्यूटन हो गया, एक -5 न्यूटन हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल होकर क्या है, 0 न्यूटन का फोर्स जो है वो पोजेस करेंगे, बिकॉज डायरेक्शन मैटर्स इन वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है जी। क्विक ट्रिक फॉर स्टूडेंट्स, स्केलर्स साइज ओनली या मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर्स क्या है, साइज या मैग्नीट्यूड प्लस में साइड डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड। स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट।
कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, की पॉइंट्स इसमें है, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमें उन्होंने दिया है कि एक कार है, वो क्या है 120 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, कितने घंटों में, 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 120 अपॉन में 2, 120 अपॉन में 2, 2 6 जा 12, ये आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इसीलिए क्या है वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या है, फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। An object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time, however small those intervals may be. कितने भी स्मॉल इंटरवल्स आप ले सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी वो ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर। जैसे हमने ये ग्राफ लिया है, इसमें क्या है, मैंने फर्स्ट जो है 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, यहाँ आ गया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। अब मैंने ये फर्स्ट सेकंड में जब चेक करा तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा था जी। फिर अगले सेकंड में चेक करा तो वो 20 पे आ गया, फिर अगले सेकंड में चेक करा तो वो क्या है 30 पे आ गया, ऐसे ही फिर 40, देन 50 फिफ्थ सेकंड पे। इसमें क्या है, हर एक सेकंड के बाद जब आप चेक कर रहे हो तो वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो पाथ फुल होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो बनता है, इसको आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड क्या है इसका मतलब कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल स्पीड के बारे में। वेरिएबल स्पीड में क्या होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर, जिसको आप क्या लिखते हो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक चीज़ जो है, आपने एक चीज़ को अगर फिक्स भी कर लिया कि आप एक मतलब सेम डिस्टेंसेस पे चेक करोगे तो वो टाइम अलग अलग आएगा, या फिर आपने ये देख लिया कि सेम 1 घंटे बाद आपने बार बार चेक करना है कि आपने कितने किलोमीटर्स कवर करे हैं, तो वो अलग अलग किलोमीटर्स आएंगे। उसका मतलब होता है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। जैसे हमने इसमें ग्राफ में लिया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और इधर हमारे क्या है मीटर्स है, 10, 20, 30, 40, 50। 0, 0 से स्टार्ट किया, पहले सेकंड में उसने क्या करा है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, दूसरे सेकंड में उसने क्या है 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, तीसरे सेकंड में 40 का, चौथे में 60 का, पांचवें में 70 का। तो हमारा ये जो ग्राफ है वो ऐसे जिगजैग टाइप में आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व्ड पाथ आएगा। की पॉइंट क्या है, ग्राफ इज अ कर्व्ड नॉन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, slope of graph changes, speed is not constant. नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड ऑफ अ गिवन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल में से वो डिवाइड करते हैं। एवरेज स्पीड है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को क्या है डिवाइड कर दूँगी। जैसे एग्जाम्पल है कि हमें दे रखा है कि एक 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर उसके बाद में 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस दे दिए। एवरेज निकालेंगे हम इनकी, तो क्या है 60 प्लस 40 प्लस 50, इनको ऐड करा 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गए। टाइम में क्या है 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, किलोमीटर के साथ आर आना चाहिए, तीनों के मिनट्स को ऐड करा 90 मिनट आ गए मेरे पास। 90 मिनट का मतलब है 1.5 आवर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 150 अपॉन में 1.5, 100 किलोमीटर पर आवर मेरे पास क्या है इसका आंसर आ गया। अगर आप इसका फॉर्मूला रिड्यूस करना चाहते हो तो इस तरह से भी देख सकते हो कि टाइम जैसे स्पीड है
वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 क्या आ जाएगा, D1 बाई V1, V1 जो क्या है D1 के लिए स्पीड है। T2 क्या आ जाएगा, D2 बाई V2, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस इज D1 प्लस D2, और टोटल टाइम क्या आ जाएगा, D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2। एवरेज स्पीड जो है, कंसीडर द एंटायर जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। एवरेज स्पीड तभी निकाल सकते हो जब आप कंसीडर करोगे पूरी की पूरी जर्नी को। स्पेशल केसेस में क्या है, इफ टू इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड विद स्पीड्स v1 एंड v2, देन एवरेज स्पीड क्या होगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब क्या है कि इफ टू इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड विद स्पीड्स, दो इक्वल डिस्टेंस कवर किए जा रहे हैं अलग अलग स्पीड्स के साथ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 बाई v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी अराउंड अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पे एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने क्या है उसकी स्पीड को चेक किया है आपने, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है उसका एक फॉर्मूला क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी या फिर डी एक्स बाय डी टी। ये हमारे पास ग्राफ है इंस्टेंटेनियस स्पीड का कि 0 पे ये है, ये भी वेरिएबल स्पीड होती है। तो आपने किसी भी इंस्टेंट पे जब ये चेक करा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। की पॉइंट्स और कॉमन मिस्टेक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सेकंड है जी, यूनिफॉर्म स्पीड मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड मींस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड कैन चेंज विद टाइम, डायरेक्शन और बोथ। कॉमन मिस्टेक क्या है, कंफ्यूजिंग स्पीड विद वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को आपने कंफ्यूज नहीं करना। स्पीड जो है वो डायरेक्शन नहीं होती उसके अंदर, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके बारे में डिटेल में हम क्या है कल पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। यूजिंग डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेयर वेक्टर इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे वेक्टर की जरूरत है वहाँ पे आपने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ही डायरेक्टली यूज कर दिया, तो वो गलती आपने नहीं करनी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंफ्यूज नहीं करना। फॉर एवरेज स्पीड एडिंग स्पीड्स डायरेक्टली, एवरेज स्पीड जब आपने निकालनी है तो डायरेक्टली स्पीड्स को ऐड नहीं करना आपने। 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो आपने उसको क्या है डायरेक्टली ऐड नहीं करना, फॉर्मूला से ही निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। Forgetting that average speed depends on total distances and total time, not on individual parts. टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है, टोटल टाइम ही याद रखना है अपने एवरेज स्पीड के अंदर। थिंकिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द सेम एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड्स भी अलग अलग होती हैं, उनको भी आपने मिक्स मैच नहीं करना है। इग्नोरिंग द चेंज इन स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्लो है, फास्ट है, स्लो है, आपने इस मोशन को क्या है इग्नोर नहीं करना, कंसीडर करके रखना है, क्योंकि आप क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हो। रिमेंबर ऑलवेज चेक व्हाट इज आस्क्ड। एवरेज स्पीड पूछी गई है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी गई है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन चीज़ों का आपने क्या है ध्यान रखना है ताकि आप क्या है मिस्टेक ना करो, क्योंकि बहुत से बच्चे इन चीज़ों को कंफ्यूज करके मिस्टेक करते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी और डिफरेंट वेलोसिटीज के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारी इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बन पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।